कहानी की शुरुआत एक डर पैदा करने वाली कहानी से होती है। एक ऐसी झील की फुसफुसाहटें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पीढ़ियों से लोगों की जानें चुरा रही है। लोकल लोग इसे लिविंग स्प्रिंग्स कहते हैं। एक जगह जो कभी बहुत खूबसूरत थी लेकिन अब काफी समय से बदनाम हो चुकी है। कोई भी अब इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी एक परिवार जो इस पानी में छुपे खौफ से बिल्कुल अनजान है, इस डरावने सपने में कदम रख देता है। रिचर्ड, उसकी पत्नी डोना और उनके 3 बच्चे जैक, लुकास और टेसा एकदम परफेक्ट फैमिली जैसे लगते हैं। वे साथ में हंसते हैं, हल्की फुल्की बहस करते हैं जैसे आम परिवार करते हैं और बस एक दूसरे के साथ रहकर खुश रहते हैं। शहर के शोर से दूर जाने के लिए रिचर्ड और डोना जंगल के अंदर एक शांत कैंपिंग ट्रिप प्लान करते हैं। वे अपना सामान ध्यान से पैक करते हैं, टेंट, खाना, जरूरी सामान, कंबल, लैंप और गेम्स। बच्चे एक बॉल और बेसबॉल बैट्स भी ले आते हैं। पहुंचते ही खेलने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। घुमावदार जंगल सड़कों से कई घंटों की ड्राइव के बाद फैमिली आखिरकार लिविंग स्प्रिंग्स पहुंच जाती है। जगह शांत और सुकून भरी लगती है, कुछ ज्यादा ही शांत, जहां देर दोपहर की धूप में झील चमक रही होती है। जैक, जिसे यादें रिकॉर्ड करना पसंद है, तुरंत अपना कैमरा निकालता है और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। पेड़, आसमान, कैंपसाइट और अपनी फैमिली। जब उनके माता पिता डिनर तैयार कर रहे होते हैं, जैक, लुकस और टेसा एक खुले मैदान में बेसबॉल खेलने चले जाते हैं। लुकस को खेल ज्यादा नहीं आता, इसलिए वह बार बार बॉल मिस करता रहता है। जैक उसे बार बार चिढ़ाता है, जिससे लुकस गुस्से और शर्मिंदगी से भर जाता है। गुस्से में लुकस बॉल उठाता है और पूरी ताकत से फेंक देता है। बॉल मैदान से बहुत दूर उड़ती हुई झील में जा गिरती है और बीच में कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद लुकस टेसा पर दबाव डालता है कि वही जाकर बॉल लेकर आए, यह जानते हुए कि उसे ठीक से तैरना नहीं आता। टेसा हिचकिचाती है, मदद करना चाहती है, लेकिन शांत पानी को देखकर उसे अजीब सा डर लगने लगता है। तभी उनके मम्मी पापा उन्हें डिनर के लिए बुलाते हैं। उनके पास जाने से पहले जैक आसपास का एरिया रिकॉर्ड करता रहता है और अचानक उसकी नजर पेड़ों के बीच दूर खड़ी एक परछाई पर पड़ती है, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। घबराकर वह रिचर्ड को आवाज देता है। रिचर्ड सावधानी से उस तरफ जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक खोया हुआ इंसान मिलता है जो कंफ्यूज और घबराया हुआ लगता है और कहता है कि उसे पता ही नहीं है कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया। जब रिचर्ड वापस कैंप साइट आता है तो उसे पता चलता है कि टेसा गायब है और उसी पल चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। परिवार घबराकर उसे ढूंढने लगता है, बार बार उसका नाम पुकारता है। उनका डर दहशत में बदल जाता है जब उन्हें दूर से एक चीख सुनाई देती है, टेसा की आवाज। वे दौड़ते हुए झील की तरफ जाते हैं और टेसा को पानी में छटपटाते हुए पाते हैं। उसकी हरकतें अजीब लगती हैं। टेसा अब नहीं रही। दुख से टूटकर रिचर्ड किनारे पर गिर पड़ता है, बेबस होकर रोता है। तभी अचानक पानी में हलचल होती है। झील से एक डरावनी शक्ल ऊपर उठती है, कुछ ऐसा जो होना ही नहीं चाहिए। रिचर्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह चीज उसकी तरफ बढ़ती है। आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन टेसा और रिचर्ड दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। 25 साल बाद वक्त बीत जाता है, लेकिन जख्म कभी नहीं भरते। डोना को गंभीर मानसिक टूटन हो जाती है और वह दवाइयों पर निर्भर हो जाती है। लुकस बड़ा हो जाता है, लेकिन भारी अपराध बोध के बोझ के साथ खुद को टेसा की मौत का जिम्मेदार मानते हुए वह डिप्रेशन से जूझता है। हर समय एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार उसकी शादी स्टेफी नाम की एक महिला से होती है और उनकी एक बेटी होती है लेकिन स्टीफी लापरवाह और बेपरवाह निकलती है। अपने पति या बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिससे लुकस और जोई को डोना के साथ रहना पड़ता है। जैक, जो अब बड़ा हो चुका है, परिवार का एकमात्र संभला हुआ सदस्य बन जाता है। वह एक मूवी थिएटर में काम करता है, बस इतना कमाता है कि अपनी माँ, लुकस और भांजी का सहारा बन सके। वह सबकी जरूरतों का बोझ उठाता है और जो परिवार बचा है उसे जोड़े रखने की कोशिश करता है। एक दिन जैक अपनी पुरानी दोस्त लिज से मिलता है, जो हाल ही में वाइस प्रिंसिपल बनी है। जैक उसे एक छोटा सा तोहफा देता है, उन दोनों की साथ वाली एक फ्रेम की हुई फोटो। लिज के मन में जैक के लिए भावनाएं हैं, लेकिन वह उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है। बाद में जैक लिज को घर लाता है, क्योंकि डोना हर साल की तरह टेसा का 8वां जन्मदिन मनाने पर अड़ी रहती है, कुछ ऐसा जो वह टेसा के गायब होने के बाद से हर साल करती आई है। डोना अब भी मानती है कि टेसा कहीं जिंदा है। यह सब लुकस को गुस्से से भर देता है। उसकी बेटी जोई का कभी ठीक से जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता, फिर भी डोना बीते हुए कल से जुनूनी तरीके से चिपकी रहती है। गुस्से के एक झटके में लुकस केक तोड़ देता
देता है, झुंझलाहट में चिल्लाते हुए। डोना टूट चुकी और परेशान मांग करती है कि लूकस और जोई तुरंत घर छोड़ दें। अगली सुबह लूकस अपनी दवा लेना भूल जाता है। भ्रम उसके दिमाग में जहर की तरह घुसने लगते हैं। वह खुद को बाथटब में मरा हुआ देखता है और आवाजें सुनता है जो उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाती हैं। जैक को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वह बाथरूम की तरफ दौड़ता है। अंदर जाकर उसे लूकस मरा हुआ मिलता है और उसका दिल टूट जाता है। शीशे पर जो खून जैसा दिखता है उससे सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, निक्स। लूकस के लिए रखी गई चर्च की रस्म के दौरान जोई कुछ ऐसा देखती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक अजीब सा क्रीचर लूकस के ताबूत के ऊपर लेटा होता है और बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा होता है। अंतिम संस्कार के बाद उनकी मुलाकात स्टीफी से होती है जो अब किसी और आदमी के साथ होती है। वह थोड़ी देर के लिए दुख जताती है और यह कहकर जोई को जैक के साथ छोड़ जाती है कि उसे अपनी जिंदगी को समझने के लिए समय चाहिए। घर पर जोई बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ फर्श पर सीमेंट में बने 3 छोटे हाथों के निशान देखती है। जैक बताता है कि वह लूकस और टेसा ने बचपन में मिलकर ये निशान बनाए थे, लेकिन जोई को बेसमेंट में कुछ और महसूस होता है, जैसे कोई न दिखने वाली मौजूदगी। वह जैक से कहती है कि उसे अंधेरे में फुसफुसाती आवाजें सुनाई देती हैं। जैक उसे ढाढ़स देता है और उसके लिए मजबूत बनने की कोशिश करता है। अगले दिन जैक लोकल म्यूजियम में डोना के बड़े भाई इड्रिस से मिलने जाता है। इड्रिस डोना की हालत के बारे में पूछता है और जैक बताता है कि वह जैसे तैसे खुद को संभाल पा रही है, खासकर लूकस की मौत के बाद। इड्रिस जैक से कहता है कि वह डोना के साथ बना रहे और उसका ख्याल रखे। बाद में जैक, लिज, डोना और जोई लूकस की राख लेकर लिविंग स्प्रिंग्स जाते हैं। उनका प्लान होता है कि राख को नदी में बहा दें, लेकिन जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं और अपना बैग खोलते हैं तो अर्न गायब होता है। कोई भी यह नहीं मानता कि उसने उसे हटाया है। वे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन अर्न बस गायब हो चुका होता है। रात होते होते सब एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। लिज को लगता है कि जंगल में कोई काली मौजूदगी उसका पीछा कर रही है। जैक को डोना जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है, लेकिन जोई गायब होती है। वह पागलों की तरह ढूंढता है और आखिरकार जंगल के अंदर गहराई में एक छोटी सी केबिन खोज लेता है। अंदर उसे जोई एक अजीब औरत के साथ मिलती है, एक डरावनी सी शक्ल जिसके पास किसी तरह जैक का बचपन वाला बेसबॉल बैट होता है। इससे पहले कि जैक जोई को पकड़कर भाग सके, एक क्रीचर सामने आ जाता है और दरवाजा रोक लेता है। वहाँ जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। जब वह क्रीचर जैक को मारने ही वाला होता है, तभी लिज पहुंचती है और उसे गोली मार देती है, जिससे जैक की जान बच जाती है। इस घटना के बाद डोना को अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे पानी की कमी है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैक फिर से इड्रिस से बात करता है और जोर देकर कहता है कि उसके परिवार को कोई सुपरनैचुरल चीज निशाना बना रही है। इड्रिस इस बात पर यकीन नहीं करता। घर लौटकर जैक लुकास के कमरे की जांच करने लगता है। उसे अजीब सिंबल से भरे पन्ने और एक पहेली मिलती है जो सब उसी एक शब्द की तरफ इशारा करती है, निक्स। अचानक जैक जोई की चीख सुनता है। वह बताती है कि उसने अपनी माँ स्टाइफी को अजीब तरह से व्यवहार करते देखा। फिर वह खिड़की से बाहर चढ़कर कहीं गायब हो गई। अगले दिन जैक स्टाइफी के घर जाता है और उसे रहस्यमय हालात में मरा हुआ पाता है। इसके बाद जैक लिज को वो कागज दिखाता है जो लूकस ने लिखे थे, लेकिन दोनों को झटका लगता है क्योंकि सारी लिखावट गायब हो चुकी होती है। पन्ने पूरी तरह खाली होते हैं। उस रात जैक बेसमेंट में सीमेंट तोड़ता है और एक बंद डिब्बा निकालता है। उसके अंदर बचपन की पुरानी तस्वीरें होती हैं और वही कैमरा होता है जिसे उसने फैमिली ट्रिप के दौरान इस्तेमाल किया था। जब वह वीडियो चलाता है तो उसे कुछ डरावना दिखाई देता है। लिज मरी हुई पड़ी होती है, खून से लथपथ, लेकिन ये सिर्फ जैक ही देख पाता है। यह नजारा उसे यकीन दिला देता है कि झील का श्राप अब भी जिंदा है। वह जवाब ढूंढने के लिए फिर से लिविंग स्प्रिंग्स लौटता है। वहाँ उसे ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं जो सच्चाई सामने ला देते हैं। टेसा सिर्फ डूब नहीं रही थी, उसे निक्स नाम की एक क्रीचर ने खींच लिया था, एक बहुत पुरानी बुराई जो झील के अंदर बंद थी। रिचर्ड और डोना उसे बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन पानी के नीचे निक्स ने डोना के शरीर पर कब्जा कर लिया। निक्स के कंट्रोल में डोना ने जैक के पुराने बेसबॉल बैट से रिचर्ड को मार डाला। झील के पास रहने वाली एक औरत जो एक गार्डियन स्पिरिट होती है, जैक को बताती है कि निक्स को जिंदा रहने के लिए बलि चाहिए और उसका परिवार दशकों से इस श्राप में फंसा हुआ है। जैक भागते हुए घर लौटता है। बेसमेंट में उसे एक बंद कमरा मिलता है जिसे डोना ने छुपा कर रखा था। अंदर उसे टेसा के लिए डोना की दीवानगी से जुड़ी डरावनी चीजें मिलती हैं। तभी डोना सामने आती है और आखिरकार सच कबूल करती है कि
निक्स उसे कंट्रोल कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था। उसी ने लूकस को मारा, स्टेफी को मारा और अब जोई को चाहता है। डॉना पूरी ताकत लगाकर उस कब्जे से लड़ती है। वह जैक से गुजारिश करती है कि उसे वापस लिविंग स्प्रिंग्स ले जाए ताकि वह अपनी जान देकर इस क्रीचर को हमेशा के लिए खत्म कर सके। भारी दिल से जैक मान जाता है। डॉना खुद की बलि दे देती है और निक्स और उनके परिवार के बीच का रिश्ता टूट जाता है। कुछ समय बाद जैक, लिज और जोई एक छोटे से रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जैक जोई से कहता है कि वे शहर छोड़ देंगे और नई शुरुआत करेंगे, लेकिन जोई भावुक हो जाती है। वह लिज को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसकी उदासी देखकर जैक कुछ समय के लिए लिज के घर रुकने के लिए मान जाता है। जोई फिर से खुश हो जाती है। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जोई सच्चाई बताती है कि अर्न कहाँ गया था। उसने उसे छुपा दिया था क्योंकि वह अपने पिता को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थी। जैक उसे कसकर गले लगाता है, उसके दर्द को समझते हुए। डरावनी, दर्दनाक लेकिन उम्मीद की एक हल्की सी किरण के साथ जब जैक और जोई जिंदगी दोबारा संवारने की तैयारी करते हैं। निक्स एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जिसे एंथनी फेरांटे ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को पहले इंटरनेशनली रिलीज किया गया था 7 अक्टूबर 2022 को वियतनाम में और बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज हुई थी 27 सितंबर 2022। यह फिल्म सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज नहीं हुई थी। ग्लोबली मात्र लगभग $16,476 के आसपास की कमाई दर्ज हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।